अब आपके सवाल। तो इतनी देर से बता ही तो रहा हूं। ये जी मुलाकात है, ये रही 62 ईमेल्स बिटवीन 2014 एंड 17। 30 ईमेल्स एप्स्टीन ने हमारे और आपके प्रिय हरदीप सिंह पुरी को की और 32 ईमेल्स हरदीप पुरी ने हरदीप पुरी जी के प्रिय एप्स्टीन को की। 14 मुलाकातें हुई और ये सारी मुलाकातें, क्योंकि आज का आपने पूछा तो आप चलाइएगा जरूर, ये सारी मुलाकातें तब शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके कुछ दिनों के बाद ये मुलाकातें शुरू हुई। जी पवन जी, जिस तरह से अभी आपने हरदीप पुरी का या उससे पहले अनिल अंबानी का नाम लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 तक उनके एक सलाहकार थे रवि मंथा। रवि मंथा का भी नाम अब एप्स्टीन फाइलों में आ रहा है। हाँ, हम देख रहे हैं, उसको भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि रवि मंथा वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी का जो पहला राष्ट्रीय चुनाव 2014 का था उसमें भी उनकी मदद की थी। और रवि मंथा नाम पे हम काफ़ी गहन रिसर्च कर रहे हैं, उस पर भी आपके पास आएंगे। Sir, first question is, why do you think this Union Minister Hardeep Singh Puri is not resigning? One is that. Related to is, another question is regarding your former colleague Manish Shankar Iyer, who, why do you think he's angry? He has in fact, leveled. They're two different topics. Let's focus on this right now. But he has, attacked you. We'll come back. Why do I think Hardeep Puri is not resigning? Why do you think he's not resigning? Because he knows the secrets. Well, that's what I would believe. Happy birthday to you. वो चल रहा है वहाँ तो। वो तो अनइम्पॉर्टेंट बातें मत करें। इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बात हो रही है। लेट्स डिस्कस दिस। हरदीप पुरी के बर्थडे को विश करते हैं, उधर ट्रम्प दिन में इनको बुरी तरह से लताड़ता ना जाने कितनी बार बोल चुका सारी चीज़ों को, फिर उसकी भी तारीफ करते हैं। तो क्या मतलब ट्रम्प और हरदीप पुरी और आज बिल गेट्स के तीनों के पास ही इनके सबूत हैं? साहब, जब आप वो कीचड़ में धंसना शुरू करते हैं ना, तो धंसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं। एक सवाल और वही हो रहा है आज। प्रधानमंत्री का एक बाल, प्रधानमंत्री की साख धंसती चली जा रही है कीचड़ में, और बुरा लगता है देखकर, बुरा लगता है देखकर। क्योंकि देश की साख भी हो। रॉकस्टाइल का जो आपने नाम लिया, तो क्या रॉकस्टाइल अब डिसाइड करेगा किस भारतीय कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, किसका नीचे जाएगा? आएंगे, इस पर भी हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। आज तो सिर्फ इशारे किए हैं अंत में, आगे भी कुछ छोड़िए, अभी काफी आना है हमें इस मुद्दे। ये मुद्दा खत्म नहीं है, तो मुद्दा शुरू हुआ है अभी। सर, ये इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट IPI है, वहाँ पे एप्स्टीन ने लाखों डॉलर डोनेट किए थे, और उस वक्त हरदीप पुरी जो थे। बहुत सही सवाल आपने पूछा। हरदीप पुरी जी उस वक्त वहाँ पे वरिष्ठ पद बहुत वरिष्ठ पद पे थे। और तो ये एक सेकंड सर, मैं पूरा कर लूँ पहले, माफ कीजिएगा। सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त वो ये दावा कर रहे हैं कि उस वक्त हम जब मिल रहे थे तो एक एज अ डोनर और सलाहकार के रूप में मिल रहे थे, ये दावा कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के पास ऐसे सबूत हैं कि इन डोनेशंस का फायदा सीधे तौर पे हरदीप पुरी को या उनके परिवार को, या केवल संस्थागत रूप में मिला हो? ज्यों जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, मैं आपके पास आता रहूंगा। हम कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे तो चलते नहीं है, पूरी रात जाग के काम करते हैं। तो जो दिखता है वो ले आते हैं आपके पास, तो जब वो दिखेगा वो भी लाएंगे। लेकिन एक बात तो है, जो सवाल बहुत सारे हमने उठाए हैं, जवाब के तौर पे एक तो राहुल जी की निंदा करते हैं, या आकर इंटरव्यू देकर या झूठ बोलते हैं, जवाब नहीं देते। हाँ जी, और नहीं, अभी तो इस पे रहेंगे। क्या मतलब? किसने दिया? उस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की लिस्ट की बात करें, उस लिस्ट में ऐसे कई नाम नहीं हैं जो रिजाइन कर चुके हैं अपना इकबाल करके
जुर्म गुनाह अपना स्वीकार करके रिजाइन कर चुके हैं, उनके नाम नहीं है मतलब क्या वो गुनाहगार नहीं है? और उसमें एक खास तौर पे साफ लिखा हुआ है कि इसमें कई नाम मिसिंग हैं, नहीं हैं। और अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ही कागजों को कोट करते हो बीजेपी वालों, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के कागजों में तो यह भी लिखा है कि मोदी जी ने डांस किया था इजराइल के सामने 2017 में ट्रंप को खुश करने के लिए। क्या है ये? फिर वो भी मानो? बताइए। पवन सर, कहां क्लीन चिट है? दिखाइए। वेर इज द क्लीन चिट? शो मी द क्लीन चिट फर्स्ट। कहां है क्लीन चिट? क्लीन चिट कहां है? पवन सर, पावर ब्रोकर। भाई देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की मेल्स हैं, मेल्स आपके सामने हैं, हरदीप पुरी जी के झूठ आपके सामने हैं, जहां जहां जिसका नाम मेल्स में आया है वो आपके सामने है। तो अब रह क्या जाता है? उसमें से एक और चीज याद आई, कितने लोगों के इस्तीफे हुए हैं पूरे विश्व में, वो भी आपके सामने हैं। आज भी सुबह जब उठे तो हयात होटल के जो इंटरनेशनल चेयरमैन हैं उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। इंग्लैंड, यूके में कितने रेजिग्नेशंस हुए हैं वो आपके सामने हैं, ये भी मैं सर्कुलेट कर लूंगा। नॉर्वे में, फ्रांस में, मिडिल ईस्ट में, यूएस और कनाडा में, हर जगह इस्तीफे हो रहे हैं। और एक और चीज बताएं आपको, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सबसे गंभीर बात है, तो मैंने अंत में रखी। भारत की एक बच्ची, और हैरानी की बात कि भारत की एम्बेसी को मेल भी आया कॉम्पेंसेशन के लिए, भाई इसको आइडेंटिफाई करिए, कोई जवाब नहीं है। एस जयशंकर जी क्या आपको नहीं पता था? और उस वक्त जो राजदूत थे हर्षवर्धन श्रिंगला, सुना है रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में चले गए। अब बताइए, सवाल नहीं पूछेंगे तो हम रात को नींद कैसे आएगी? हम अपने जमीर के साथ जिंदा कैसे रहेंगे? ये तो देख लीजिए। नहीं नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम कौन है, लेकिन ये देखिए, ये देखिए, ये हो रहा है। और उसके बाद शब्द क्या आते हैं हरदीप पुरी के? आई वॉज अनईजी। उसके बाद कहते हैं इन हाइंडसाइट इट वॉज अ मिस्टेक। क्या ये जानते नहीं थे? ये तो एम्बेसी में आई हुई चिट्ठी है, एम्बेसडर ने नजरअंदाज कर दिया, भारत सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। क्यों? नींद कैसे आती है इनको? ये एप्स्टीन विक्टिम्स की जो चिट्ठी, उस न्यूयॉर्क का जो क्राइम विक्टिम्स कॉम्पेंसेशन के लिए सबको चिट्ठियां गई, और एफबीआई का जितना पेपर वर्क था वो साथ में अटैच होकर गई। उसके बाद भी हमारी भारत सरकार ने इसको नजरअंदाज किया। वो पूछ रहे हैं कि साहब इस बच्ची का एड्रेस और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे दो तो हम एम्बेसी के माध्यम से जो कॉम्पनसेशन देनी है वो दे सकें। नहीं साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो डील्स होनी चाहिए, डिफेंस डील्स होनी चाहिए, पेगासस होना चाहिए। ये सब तो क्या है? ये मैं आपको भेज रहा हूं, 13 जनवरी 2020, 13 जनवरी 2020 शाम को 6:26 पे ये मेल गई थी, और कोई जवाब नहीं आया। बचता क्या है उसके बाद? पवन सर एक मेरा सवाल आपसे ये, खुलासे भी आप कर रहे हैं और आप साक्ष्य भी आपके सामने, जो ईमेल्स से आप विपक्ष दावे कर रहा है, आप कांग्रेस पार्टी दावे कर रही है। संसद का सत्र अब 9 मार्च, भी तो विराम है, 9 मार्च से फिर शुरू होगा।
किस तरीके की जांच आप लोग चाहते हैं कि इस चीज पे हो, किस तरीके से इसको भाई take साहब, up करे जांच तो सरकार? हो। टेकअप कैसे करे सरकार? जेपीसी का एक ऑप्शन है। और जांच तो हो, वो तो हम खैर आपस में चर्चा जब हमारी करेगी कमेटी तो बात करेंगे, लेकिन वर्ल्ड में, विश्व में इस्तीफे हो रहे हैं, जांचों की घोषणाएं हो रही हैं, हमारे यहां हैप्पी बर्थडे हो रहा है। ये तो सोचिए आप। तो इस्तीफा तो लीजिए, और अगर आप इस्तीफा नहीं लेते हैं तो हमें अपने जवाब मिल जाते हैं कि हरदीप पुरी जी के साथ नरेंद्र मोदी का हाथ। ये जवाब है इसका। पवन सर, इधर से सर, पवन सर, एक सवाल। इस पूरे मामले में एक नाम है जिसके पीछे बहुत सारे किरदार छुपने की कोशिश कर रहे हैं, वो रीड हॉफमैन, लिंक्डइन के जो को फाउंडर है। शुरुआती मेल में इनका नाम आता है, लेकिन बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इनके नाम का कहीं जिक्र नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वही तो पूछ रहे हैं साहब, फिर क्या संपर्क था आपका? क्यों संपर्क में रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या चर्चाएं हो रही थी? बताइए ना। यही तो हम इनसे पूछ रहे हैं। झूठ बोलने से अच्छा जवाब दे दीजिए। हमारी निंदा बाद में कर लीजिएगा राहुल जी की, तो आपके पास समय है, कभी भी कर लीजिएगा। और दूसरा, आपको क्या लगता है कि ये जो बर्थडे विश है, ये एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी मिल गई है हरदीप सिंह पुरी साहब को बिना? नहीं नहीं नहीं, ये संदेश अमेरिका को है कि आपका आदमी सुरक्षित है, महफूज है। अमेरिकी राजदूत जब यहाँ आए हैं तो ऐलान किया गया है कि वो चंडीगढ़ जाएंगे और वहाँ वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय का दौरा करेंगे। तो क्या ये भी, हाँ, दौरा किया उन्होंने, तो क्या ये भी इससे जुड़ा हुआ है या कोई दबाव है? साहब, अब तो आप के सामने सब कुछ है। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना बंद भी कर दें और घर भी बैठ जाएं तो भी अब लोगों को समझ में आ गया कि ये देश, इस देश की सरकार, इस देश की विदेश नीति, इस देश की रक्षा नीति कौन चला रहा है। एप्स्टीन का गिरोह, जिसमें इजराइल के लोग, जिसमें अमेरिका के लोग, वो आपके सामने हैं। पूछिए ना कि क्यों गए। सामान्य रूप से दौरा नहीं होता है। पूछिए क्यों गए, पूछना चाहिए। हम भी पूछ रहे हैं, हमने कल भी पूछा इनसे, साहब ये क्या हो रहा है कि नए वाइसरॉय साहब आ गए हैं? क्योंकि कल ही, परसों ही सर आप तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, एक सेकेंड, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रूबियो साहब कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म का जो एक्सपेरिमेंट है वो फिर से पुनर्जागरण उसका हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के अंडर। और हमारे जयशंकर जी वहां सुन रहे थे साहब, जवाब नहीं दिया उन्होंने जयशंकर जी। तो कॉलोनियलिज्म की बात आज के युग में, 21वीं शताब्दी में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में होती है। जयशंकर जी चुप हो जाते हैं, फिर आप पूछते हो साहब कि एम्बेसडर साहब वहां क्यों गए? वो तो वाइसरॉय बन गए। सर ये आरोप सही है या गलत है वो अलग बात है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, बात सही। लेकिन आम नागरिक के होने के नाते मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बहन बेटियां सबके घर में हैं, अगर इस तरह से बलात्कारियों के बर्थडे विशेष किए जाएंगे तो क्या आम नागरिक को डर नहीं लगेगा किसी बलात्कार के खिलाफ एफआईआर कराने में? हम आपके सामने तथ्य रख रहे हैं, इन तथ्यों के आधार पर अब आप खुद अपनी निष्कर्ष पे आप पहुंचे। जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसमें सजा होनी चाहिए, यहाँ इस्तीफा भी नहीं हो रहा है। किससे आप जिम्मेदारी मांग रहे हो? जिनके शपथ लेते ही ये मुलाकातें शुरू हो गई एप्स्टीन साहब की और मोदी की, एप्स्टीन साहब की और सॉरी हरदीप पुरी जी की, और मोदी जी ने हरदीप पुरी जी को फिर तुरंत मंत्री बना दिया, सांसद बाद में, मंत्री पहले, और मंत्रालय भी ऐसा इंडिपेंडेंट चार्ज। तो एक लकीर खिंच जाएगी अपने से ताकतवर व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसा, उसके बाद आप मिनिस्टर बनो और बर्थडे विशेष लो, टिकट पाओ, सारी चीज अब ये सब तो बाकी चीजें आप पर छोड़ता हूं, मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। What is it? Sir, it's about Rohit Vemula Act. Some of the Dalit activists are basically urging the Karnataka government to implement this act because it was being promised during the assembly elections, and they have said Let that me it get is back to you not- with more details on this. अरे छोड़ो ना, मैं करूंगा ही नहीं उस पर। पर्सनल अटैक्स पे क्यों जवाब देना किसी को? पार्टी पर अटैक हुआ, जवाब दे दिया, जवाब जो देना, जो बोलना था उस दिन परसों रात को हमने ट्वीट करके बोल दिया, उसके बाद इस पे कुछ नहीं कहना। Sir, my question is in regard to Tamil Nadu, where the DMK leaders are said to be miffed with the Congress party, and they are now demanding action against your party MP Manikam Tagore as well as Praveen Chakravarti. So our Tamil Nadu in charge will soon be with you and address your questions.
आप तो कुछ और पूछ रहे थे अभी लोकसभा और ये और फिर यहाँ कहा। सर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हमको पावर शेयरिंग भी चाहिए और सीटें बढ़ा के चाहिए, डीएमके ने इनकार कर दिया और अब डीएमके लगातार हमलावर है कांग्रेस पर। क्या ये हमारे जो तमिलनाडु के प्रभारी हैं, हमारे जो तमिलनाडु के प्रभारी हैं वो शीघ्र ही आप लोगों से चर्चा करेंगे कुछ दिनों में। भाई आप यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर वी फाइटिंग अगेंस्ट। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट this power. This is the global power that we are fighting against. It's not an easy fight, but we'll fight and we'll win. पहले भी लड़े हैं इस तरह की ताकतों से और जीते हैं, फिर भी जीतेंगे। कांग्रेस के संचार विभाग के 9 लोगों को लोकसभा सचिवालय से विशेषाधिकार हनन का और सदन की अवमानना का नोटिस मिला है। हाँ, जवाब देंगे, जवाब देंगे। आप लोग जवाब देंगे या आपको लगता है ऐसा नोटिस क्यों दिया? अब वो आप उनसे पूछिए जिन्होंने दिया नोटिस। हमें जो नियम संबद्ध जो हमें करना है वो हम करेंगे, जवाब देंगे। 2014 ये मैंने दिखाया आपको, आगे भी अभी बांट भी रहा हूं। Yes, it was mentioned. Dr. Harshvardhan's name was mentioned. Within weeks, Harshvardhan ji was also given IT. Ask them why. These are questions that need to be answered. Thank you.